everyone, Counseling Mantra welcomes you. मैं रिचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट. फ्रेंड्स, as we all know that man is a social animal. वो बहुत सारी जगहों पर इंसान को इंटरेक्ट करना पड़ता है. जब हम किसी भी सोशल प्लेस पे रहते हैं तो फैमिली में, वर्क प्लेस पे या कहीं बाज़ारों में या फिर सोशल गैदरिंग्स में, मैरिजेस में, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ इंसान को आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, डील करना पड़ता है. और कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत ही इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टू लिव विद. दे में ड्राइव यू क्रेज़ी, आपको गुस्सा दिलाने वाले, आपको हर टाइम प्रोवोक करने वाले, आपको डाउन दिखाने वाले. ऐसे बहुत लोग होंगे जो आप लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में परेशान करते होंगे. तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है कि हाउ टू डील विद सच पीपल इन योर लाइफ. फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानने से पहले कि हम कैसे डिफ़िकल्ट लोगों से डील करें, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो लोग इतना डिफ़िकल्ट हो क्यों जाते हैं अपनी लाइफ में. तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है उनके अंदर बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे डेवलप हो जाता है? जैसे कि डे टू डे लाइफ में लोग अपने काम कर रहे हैं तो उनको फेलियर आ गया है तो वो अपने आप को इनकॉम्पिटेंट फील करने लगते हैं, इनएडिक्वेट फील करने लगते हैं. फेलियर आना लाइफ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हम जब तक गिर के संभलना नहीं सीखेंगे तो हमारी ग्रोथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. बट कुछ लोग जो हैं इस पार्ट पे वीक पड़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं. उनका अपने ऊपर से विश्वास ख़त्म हो जाता है और वो अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स की अगर उनकी लुक्स को लेकर के मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, अगर उनकी वर्क को लेकर के आई एम अ टोटल फेलियर, मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर किसी को अपने से अच्छा करते देख करके किसी भी रूप में वो अपने आप को डाउन फील कराते हैं. और जब वो इस तरह डाउन फीलिंग में आते हैं तो उनके अंदर जो फीलिंग आती है वो सेटिस्फाई कैसे होते हैं, वो दूसरे को हर्ट करके, दूसरे को परेशान देख के उनको मज़ा आता है, वो अच्छा फील करते हैं. तो आउट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सिटीज़ वो दूसरे को पेन देने में, एंड वो डेलिबरेटली ये काम करते हैं कई बार तो, कि ताकि जब वो दूसरे को पेन में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ सेटिस्फाई करती है. और जब ऐसी चीज़ें लाइफ में उनके होती है तो वो दूसरी चीज़ आ जाती है इनसिक्योरिटी. जब कंटिन्यूसली ये चीज़ होती है तो इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती है. इनसिक्योरिटीज़ हमारे चाइल्डहुड से भी रिलेटेड हो सकती है कि उस बंदे की चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ हो जो वो अभी तक भूल नहीं पा रहा है, या उसकी बुलिंग हुई हो, या लाइफ में कभी भी अच्छे मार्क्स ना मिले हो, या जो चाहा वो ना मिला हो, तो वो इनसिक्योरिटी आ जाती है. लाइफ में कोई सेटबैक्स लग गए हो, बिजनेस लॉस हो गया हो, कोई लव्ड वन का लॉस हो गया, तो इस तरह से वो फिर इनसिक्योरिटी उनके अंदर बैठ जाती है. एंड समहाउ दे गेट दैट फीलिंग ऑफ एक अच्छी फीलिंग आती है उनको जब वो किसी को पेन देते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, या किसी से रूडली बिहेव करते हैं. कंपैरिजन, तीसरी चीज़. कंपैरिजन एक नेगेटिव लूप है और ये प्लस है अगर हम किसी से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, एंड माइनस है अगर हम अपने आप को किसी से नीचे समझ रहे हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ कॉइन के दो साइड्स. हेड्स वी विन, दैट मीन्स वी आर अबव द अदर पर्सन, एंड टेल्स वी लूज, दैट मीन्स वी आर फीलिंग लोअर देन द अदर पर्सन. तो ये एक ऐसी साइकिल है जो कि कभी भी एंड नहीं होती है, एंड हमको ये नेगेटिव लूप में हर वक्त रखती है. जब हम अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी से भी, चाहे वो हमसे ऊपर हो, चाहे वो हमसे नीचे हो, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है हमारी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा, हमारी ईगो को, हमारी वेलबींग को. हम जेलस फील करना शुरू कर देते हैं, इनकॉम्पिटेंट फील करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं और कंपैरिजन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. एंड वी ट्राई, फ्रेंड्स, जनरली ऐसा देखा गया, जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, मानो कोई हमसे अबव है, तो हम हमेशा अपना पॉजिटिव पॉइंट उनके सामने दिखाएंगे. मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये ज्वेलरी है, मेरे पास ये घर है, एंड
वो शो ऑफ की आदत आ जाती है, एंड शोइंग ऑफ में फिर आप कभी किसी गलत आदत में घुस रहे हो, कभी कुछ, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरा एक चक्र है जो घूमता रहता है, एंड आपको इनकॉम्पिटेंट फील कराता है, लो फील कराता है, और आप इनसिक्योर और होते चले जाते हो। तो ये कंपैरिजन करना एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको इस लूप में धकेलता है, आपको अच्छा फील नहीं कराता है, एंड इसी वजह से हम दूसरे के साथ अपना बिहेवियर गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं जो हमको पेन दे सकते हैं या हमको हर्ट कर सकते हैं। एक जिनको हम प्यार करते हैं, और दूसरा जिनसे हम डरते हैं। एंड जब तक हम उनको अपनी उस टेरिटरी में आने नहीं देंगे, कोई भी इंसान आपकी उस जोन में आपको परेशान करने के लिए नहीं आ सकता है। सो आप क्या करते हो अगर आपको कोई तंग कर रहा है या कोई आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है? आप रोते हो, शेल में चले जाते हो, या आप उनके साथ फाइट बैक करते हो, उनको जवाब देते हो, या आप उस जगह को छोड़ के चले जाते हो। यही 3 तरीके हैं जिनसे आजकल लोग डील करते हैं ऐसे डिफ़िकल्ट पीपल से। बट एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए? तो फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू इज़ वी शुड बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लाइक अ वाटर बॉटल। अगर उस बॉटल को हमने शेक करके छोड़ भी दिया तो उसका कुछ नहीं होगा, वो वापस से काम और उसी जगह हो जाएगा। नॉट रिएक्टिव लाइक अ सोडा बॉटल, कि हमने सोडा बॉटल हिलाई और वो खुद सारा का सारा उसमें से गैस निकल जाती है। और इसी तरह हम अपने गुस्से में, एंगर में आउटबर्स्ट हो जाते हैं और उनको जवाब देना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपने रिएक्शन शो कर दिया तो मतलब जो उनका पर्पस था आपने खुद ही उनको हेल्प किया है उस पर्पस को अचीव करने में। अगर आप ये रिएक्शन नहीं दिखाओगे तो उनका हाफ प्लान तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। सो ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, नेवर शो रिएक्शन टू वट एवर इट्स बीन सेड, वट एवर हैज़ बीन सेड, जो आपको हर्ट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहूँगी कि बी प्रोएक्टिव। बिल्कुल भी कामली उसको डिसाइड करो आपको कैसे रिएक्ट करना है। पॉज करो उस टाइम पे, जब कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो तुरंत से जवाब नहीं देना है, एकदम ही गुस्से में आ जाओ और उसको पलट के जवाब दे, तो ये आर्ग्यूमेंट्स एंडलेस होंगे एंड यू मेड द अदर पर्सन विन। जो वो चाहता था आपने उसको वो करके दे दिया। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, डोंट ट्राई टू चेंज द पर्सन, डोंट ट्राई टू गाइड दैट पर्सन। जब वो एंगर में है, गुस्से में है, आपको कुछ ऐसा दिखा रहा है तो सडनली हमारी एक मेटर्नल इंस्टिक्ट अंदर से जाग जाती है, या एडवाइजरी हमारी जाग जाती है कि इसको ये समझाती हूँ तो ये ठीक हो जाएगा, इसको ऐसे बोलती हूँ तो मे बी ही विल नॉट डू दिस, मे बी शी विल नॉट डू दिस। कि गुस्से जब वो टाइम चल रहा है उस टाइम पे आप कोई भी एडवाइस देंगे दैट वुड नॉट बी टेकन। और कभी भी, ये उस टाइम की बात नहीं है, आगे पीछे भी अगर आप इंसान को उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एवरीथिंग इज़ वेस्ट। यू कैन नॉट चेंज द पर्सन। आप जो है कि अगर वो बीच में इंटरवीन करने की कोशिश करोगे तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। अगर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो उसमें और एग्रेशन और ये नेगेटिविटी और गुस्सा, तो वो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल ले जा सकता है। तो नेवर ट्राई टू चेंज दैट पर्सन, नेवर एवर डू दैट, बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट। जब तक वो इंसान के अंदर से नहीं आएगा एंड वो विद टाइम मे बी कुछ उसके आगे का इन्वायरमेंट चेंज हो, कुछ रियलाइजेशंस हो, तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन से उसको प्रॉब्लम है, जिस पर्सन को वो हर्ट करना चाहता है, अगर वो पर्सन उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, माय डियर फ्रेंड्स, इट विल नेवर हैपन, इट विल नेवर वर्क। सो अगर ऐसा आप चाहते हो कि कुछ समझाना हो, एक तो उस समय पे नहीं समझाना है, एंड दूसरा कि सर्च आउट फॉर द पर्सन जिनकी वो सुनते हो या जिनसे वो मोटिवेट होते हो, उनसे वो बात करके रिलैक्स फील करते हो, एंड देन वो कुछ कहें एडवाइस दैट वी कैन थिंक कैन बी टेकन, बट अदरवाइज इट विल नॉट बी टेकन। एंड तीसरी चीज़ जो है, एक रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। ये मीन्स सेल्फ आप अपना चेक करो कि कहीं आप तो ऐसे नहीं कर रहे हो कि
आपको फीलिंग ये आ रही है कि वो डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए, कहीं आप तो कोई डिफ़िकल्टी पैदा नहीं कर रहे उनकी लाइफ में ज़बरदस्ती की, जहाँ ज़रूरत ही ना हो करने की। तो वो चेक करना एक बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को गुडी गुडी देखते हैं और दूसरा पर्सन हमें डिफ़िकल्ट लगने लगता है, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। पहले आप सेल्फ एनालाइज करो, देखो कि जो भी ये चीज़ें आ रही हैं, जो वहाँ पर्सन से बिहेवियर आ रहा है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने पार्ट पे कहीं गलत हूँ। अगर ऐसा है तो पहले फिर हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पहले हम अपने आप को ठीक करें एंड देन वी प्रोसीड फर्दर टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं या उनके साथ कैसे अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सेल्फ एनालाइज करो कि आप तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं अपनी एंड से। एक चीज़ जो और हम कर सकते हैं वो है बाउंड्री सेट करना। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिफ़िकल्ट है, उसको अपनी बाउंड्रीज मालूम होनी चाहिए। एंड ये बाउंड्रीज आप ही हैं जो उनको रियलाइज़ करा सकते हैं। येस, देयर आर टाइम्स, देयर आर थिंग्स, जैसे कि किसी की लाइफ में कोई डिस्ट्रेस चल रहा होगा जिस कारण से उसका बिहेवियर ये हो रहा है। मानो वो डिप्रेशन में चल रहा है, उसको कोई इलनेस हो गई है या उसकी वर्क प्लेस पे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, ये कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो बिहेवियर है। आपको उस टाइम पे उनसे काइंड होना है, उनके साथ प्यार से बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। बट कई बार इस प्रॉब्लम्स की आड़ में वो लोग अपनी बाउंड्रीज को भूल जाते हैं, अपने दायरे को भूल जाते हैं एंड दे स्टार्ट मिसबिहेविंग विद यू। सो हियर इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू सेट बाउंड्रीज फॉर देम। दे शुड नो कि अपनी बीमारी की आड़ में, अपनी प्रॉब्लम की आड़ में वो आपको किसी भी हद तक यूज़ नहीं कर सकते। येस, व्हेन दे नीड यू, यू आर देयर टू हेल्प देम, आप करोगे। बट आपको डरना नहीं है इस बात से, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल्डनेस लेके आनी चाहिए। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो तो इतनी बोल्डनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि उनको ये रियलाइज़ कराया जाए कि ठीक है, आप प्रॉब्लम में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी लाइफ हेल बना दो या आप हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करो या कुछ भी इस तरह से। तो बाउंड्रीज सेट कौन करेगा? आप करेंगे। एंड उसके लिए यू हैव टू बी बोल्ड एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट दैट। फ्रेंड्स, ये याद रखना कि जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो वो अपनी सेल्फ इमेज जो है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके ऊपर फेंक रहा है। और अगर आप वो ले लेते हो, दैट मीन्स यू आर प्रूविंग देम राइट, कि वो आपके बारे में सही बोल रहे हैं। तो कभी भी किसी का भी कोई क्रिटिसिज्म आता है, आप उसको पॉजिटिवली लें और अपनी को कंस्ट्रक्टिवली उस क्रिटिसिज्म को लेकर के अपने को माइंडफुल कर रखें और कभी भी उस क्रिटिसिज्म को अपने दिल को चोट ना पहुंचाने दें। अगर आपने ये कर दिया तो दैट मीन्स कि आप सेल्फ डाउट में हो। तो फ्रेंड्स, खुश रहने के लिए आप इस चीज़ से डर के कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या मुझे ये ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, अपने आप को डर से रोको मत। जितनी आपका कैपेबिलिटी है, जो आप कैपेबल हो करने के लिए, वो पूरा करो। और कि व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू, या क्या सोचेंगे, उस बात से डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, इफ़ यू राइज अबव ऑल दिस, आप इससे ऊपर उठ के सोचोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि जो सामने वाला बंदा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसका बिहेवियर समझने में आपको बहुत आसानी होगी। एंड फिर आपको पता लग जाएगा कि कब मुझे उससे दूर रहना है और कब मुझे उससे इंटरेक्ट करना है और किस लेवल तक इंटरेक्ट करना है। बट येस, डेफिनेटली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू, लेकिन अगर आप करोगे कंटिन्यूसली, थोड़ा सा फियरलेस हो जाओगे, तो आप पक्का जो कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में कर सकोगे। So I would request you to please subscribe to my channel if you have not done it yet, and press the bell icon below so that you may be notified about all the videos which I'll be uploading in the near future. And do like, share and comment. Thank you so much.
My videos may help you in many ways, but if your problem is deeper, you can book your counseling appointment with us. My area of expertise includes couple counseling, adolescent, parent counseling, and counseling for various behavioral and interpersonal relations, de-addiction, anger and anxiety management. To book your appointment, drop a mail at the given email ID or WhatsApp on the given number. Thank you.